लोग कहते हैं रोना कमजोरों की निशानी है। मैं नहीं मानता रोना कमजोरों की निशानी। कमजोर तो सिर्फ वो लोग हैं जो किसी के सामने जाकर रोते हैं, जो इसलिए रोते हैं कि जो इनकी जिंदगी से चला गया वो वापस चला आए। जिस इंसान से तुम्हें इतना दुख मिला उसके पास जाने के लिए रोना कमजोरों की निशानी। इन लोगों को एक बार एक्सेप्ट भी कर लिया जा सकता है, लेकिन इनसे भी ज्यादा कमजोर लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। इन्होंने तो कभी लड़ना ही नहीं सीखा और ना ही कभी किसी लड़ाई में कदम रखा, और जब जिंदगी इन्हें धक्का मारकर लड़ाई में बेचता है तो ये लड़ने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जिंदा हो जाओ और गौर से देखो तुम क्या कर रहे हो, और जो तुम कर रहे हो वो सचमुच में तुम ही कर रहे हो या तुमसे कोई करवा रहा है जो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। और अगर तुमको लगता है कि यह नेचुरल नहीं है, यह जो भी है यह तुमने किया है, तो जरा तुम दुनिया घूम कर आओ। यह जो तुम्हें लगता है कि ये तुमने किया है वो पूरी दुनिया क्यों कर रही है। जाओ, जिस तरह से तुम अपने दोस्त को अपनी कहानी सुना रहे हो, जाकर दूसरों की कहानी सुनो। तुम ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी कहानी चल रही है। मरे हुए लोग अपने आप से इस तरह की सवाल नहीं पूछते, इसीलिए कह रहा हूँ जिंदा हो जाओ। मरे हुए लोग ऑटो पायलट पे चलते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उनका शरीर उनको किस दिशा में लेकर जा रहा है, और जब उनकी आँख खुलती है तब वो अपने आप को दुखी पाते हैं। ध्यान से सुनो, तुम कोई स्पेशल नहीं हो इस दुनिया में, पूरी दुनिया में बस यही चल रहा है। तो तुम्हें अपनी गुस्सा किसी के ऊपर निकालने की जरूरत नहीं और ना ही किसी से बदला लेने की जरूरत है। न्यूज तो देखी है तुमने, जो बदला ले रहा है समाज उससे बदला ले रहा है। एक बार सोच के जरा देखो, यह वही इंसान होगा जो कहता होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसी ने अपने प्यार की जान ले ली। यह भी कोई प्यार है? यह तो एक नकली प्यार है, दिखावटी प्यार है। तो सुरमा लोग करते हैं, जो ताकतवर होते हैं वो प्यार करते हैं। असली प्यार जिंदा लोग करते हैं। कमजोर लोगों के लिए प्यार है ही नहीं, और कमजोर लोग जो प्यार करते हैं वो प्यार होता ही नहीं। ब्रेकअप ही मेरी जिंदगी का पॉइंट था, जहाँ से मेरी जिंदगी को एक नई दिशा मिलना शुरू हो गई। मेरे अंदर शायद कोई बैठा था जो मुझे जिंदा करना चाहता था, उसी को मैं भगवान मानता हूँ। इसीलिए मैंने ये 4 गलतियाँ कभी नहीं की। अपने आप को देखो, अगर तुमने भी ये 4 गलतियाँ कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो अपने आप को रोक लो, क्योंकि अगर ये गलती तुमने कर दी तो फिर तुम्हें बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। या तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगे या फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहली 2 गलतियाँ तुम्हें कमजोर कर देंगी और आखिरी की 2 गलतियाँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। पहली गलती ये है कि अगर तुम किसी को अपना बात बताना चाहते हो तो बताओ, लेकिन उसके सामने रो मत। अपनी बात बताकर बस अपना मन हल्का करो, क्योंकि रोने का यह तरीका तुम्हें कमजोर बनाएगा। और दूसरी गलती ये है कि नशे की ओर कभी मत जाना, क्योंकि नशा तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने आप से लड़ने से बचा तो लेगा, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से कमजोर बना देगा और तुम उसके ऊपर निर्भर हो जाओगे। तीसरी गलती ये है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने आप के साथ बहुत ही नाइंसाफी करते हैं, क्योंकि सिचुएशन जब तुम्हारे विपरीत होती है और अगर तुम उससे लड़ते हो तो तुम वो नहीं रह जाते जो तुम पहले थे। तुम्हारे कदम महानता की ओर चलने लगते हैं, पर तुमने महान बनना चुना ही नहीं, तुमने कमजोर बनना चुना। चौथी गलती है बदले की भावना रखना। ऐसा करके तुम दूसरों का तो सही, अपना भी जीवन बर्बाद कर देते हो। मैंने तो तुम्हें बता दिया कि अब तुम्हें क्या नहीं करना है, लेकिन अब जो करना है वो तुम सुन लो। अब आते हैं वो लोग जो असली योद्धा होते हैं, और तुम्हें भी अपने आप को ऐसा बनाना है। ये किसी से बदला नहीं लेते, ये अपने आप से लड़ते हैं। इन लोगों की शुरुआत तो कमजोरी से शुरू होती है, लेकिन अपने आप को ताकतवर बनाने का परिचय कर देते हैं कि यह तो नहीं पता कि यह जिंदगी कितनी बार पटकेगी, जितनी बार पटकेगी उतनी बार उठकर खड़ा हो जाऊंगा। ना खुद मरूंगा ना किसी और को मारूंगा, यह लड़ाई खुद के खिलाफ लड़कर बड़ा हो जाऊंगा। यह लोग तो पहले दुनिया से सिंपैथी लेना बंद कर देते हैं, अपनी दुख भरी दास्तां हर किसी को बताना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा कोई भाई जैसा दोस्त नहीं है जो सचमुच में तुम्हारे बातों को समझता है तो अपना मुंह बंद रखो। अगर है तो उसके सामने अपनी बातों को शेयर करो, पर उसके सामने रोना मत। अब मैं बताता हूँ तुम्हें किसी के भी सामने क्यों नहीं रोना चाहिए। क्योंकि तुम किसी के सामने रोते हो तो वो दिखाता है कि तुम कमजोर हो। अगर तुम किसी के सामने रोते हो तो सामने वाला तुम्हें चुप करवाता है, और जो जादू होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने कहा अकेले में रोया करो। जाओ अपने कमरे में 2 घंटे 4 घंटे जितना रोना है रो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम रो रहे हो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अपने आप को कमजोर बनाने के लिए नहीं। अपने आप को शीशे में देखो और अपने आप से कहो कि यह समय मुझे गिराने आया है लेकिन मैं उठूंगा, यह समय मुझे डुबाने आया लेकिन मैं तैरूंगा। इस दुनिया में बस पैदा होकर मरने नहीं आया। एक बात याद रखना, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वो चीज तुम्हारी कभी थी ही नहीं, और जो चीज सचमुच में तुम्हारी है वो तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। जब तुम्हें चुप करवाने वाला कोई नहीं होगा तब तुम्हें एहसास होगा
तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, तुम इस दुनिया में अकेले आए और तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और जब तुम्हारे अंदर यह सोच आ जाएगी कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तब इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत होगी। जब जब रोना आए तब कमरे में जाओ और रो और इस फीलिंग को महसूस करो। लेकिन जब तुम कमरे से बाहर आओ तब तुम्हारे चेहरे पर हंसी होनी चाहिए कि मैं हर रोज अपने आप से लड़ रहा हूँ। जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे ना, तब ये पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें रुला रुला कर याद दिलाएगा कि तुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन तुम तुम्हारे शरीर के गुलाम नहीं हो। लड़ो इससे और इसको बताओ कि राजा कौन है। तुम्हारा शरीर रो रहा है वापस जाने के लिए। कहो इससे कि रो बेटा, जितना रोना है रो, लेकिन वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वापस जाने की कोशिश में शायद तुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, लेकिन मैं तो बेचैन हो जाऊंगा। ऐसा लोहा बनूंगा कोई पिघला न सकेगा, जड़ मजबूत करूंगा कोई हिला न सकेगा। कंकड़ नहीं, मुझे हिमालय का सर बनना है, अपने आप को जीत कर ताकतवर बनना है।